प्रदेश की भजनलाल सरकार के लिए एक अच्छी खबर है, तो वहीं एक खबर ऐसी है कि जो सरकार की चिंता भी बढ़ा सकती है। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सरकार ने पंचायत चुनाव को टालने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट राजी हो गया है। तो वहीं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और अन्य की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई को लेकर तारीख दी है, जो अब 18 मई को होगी। बता दें कि संयम लोढ़ा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है, लेकिन ये दोनों ही सुनवाई के लिए अलग अलग बेंच में होंगी। इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि जब चुनाव कराने के लिए समय देने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है, तो अवमानना याचिका पर सुनवाई की जल्दी क्या है। दरअसल राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लंबे समय से चली आ रही है। विवाद की असली वजह चुनाव की तारीखों को लेकर भी बनी हुई स्थिति है। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को अपने एक अहम फैसले में साफ कहा था कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया था कि हर हाल में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और शहरी निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन स्थिति तब उलझ गई जब राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। आयोग के अनुसार मतदाता सूचियों का अंतिम रूप देने की प्रक्रिया 22 अप्रैल तक पूरी होगी। ऐसे में सवाल उठने लगा कि जब अंतिम मतदाता सूची ही 22 अप्रैल को तैयार होगी, तो 15 अप्रैल तक चुनाव कैसे कराए जाएंगे। इसी देरी को आधार बनाकर संयम लोढ़ा ने इसे अदालत के आदेश की अनदेखी बताया था। उनका कहना था कि तय समय सीमा का पालन नहीं करना अदालत की अवमानना के दायरे में आता है। यही वजह है कि उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को पहले ही कानूनी नोटिस भेजा जा चुका था। ये नोटिस अधिवक्ता पुनीत सिंघवी के जरिए भेजा गया था, जिसमें चुनाव कार्यक्रम में बदलाव कर उसे 15 अप्रैल की समय सीमा के अनुरूप करने की मांग की गई थी। लेकिन यहां पर सरकार ने ओबीसी रिपोर्ट समय पर ना मिल पाने के कारण चुनाव में देरी का हवाला दिया और दोनों ही पक्षों ने कोर्ट के सामने अपने अपने पक्ष रखने का समय मांगा, जिसको लेकर अब कोर्ट ने सुनवाई को लेकर दोनों ही पक्षों को समय दिया है। अब देखना होगा कि प्रदेश में चुनाव आखिरकार कब तक हो पाएंगे।